अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, एक सवाल आया है कि भाई ये बताइए कि जब यज़ीद बादशाह था तब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ लोगों ने क्यों नहीं दिया? यज़ीद का साथ देने वाले कौन लोग थे? इस पर भी बात करूँगा और एक आपको ऐसी क्लिप दिखाऊँगा कि आपका दिल नरम भी हो जाएगा और खुश हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक हमारा जानने वाला साथी है जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 25 साल है। वो एक मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने। वो नियत बांधता है सीने के ऊपर, मतलब अहले हदीस की तरह। बाकी मिजाज जो है उसका हम लोगों की तरह ही है, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला है। शुरुआत में तो अहले हदीस ही था उसका पूरा परिवार, लेकिन बाद में अल्लाह के रहम व करम से मैंने जो बातें करनी शुरू की हैं, ये बातें उनके अब्बू से भी मैंने की हैं, उनके और भी भाइयों से की हैं। तो अब वो अहले बैत की तरफ उनका झुकाव है। बाकी तौहीद उसी तरह है, नमाज़ पढ़ना सुन्नत ही के तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो लड़का गया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। तो भाई हनफी हजरात जो हैं, देवबंदी और बरेलवी, ये सारे लोग नियत नाफ के नीचे बांधते हैं और वो जो लड़का है वो सीने पे नियत बांधता था। तो नमाज पढ़ रहा था नियत बांधे हुए। फिर एक हनफी मौलवी आए उसके बगल में, तो उन्होंने उसके हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। सोचिए, वो लड़का नमाज पढ़ रहा था और वो मौलवी दूसरे आए तो नमाज में ही उसके हाथ नीचे कर दिए। अब वो उन्हीं की मस्जिद में था, बड़ी मस्जिद थी और वहाँ उस मोहल्ले में कई सारे आलिम और हाफिज़ भी हैं, काफ़ी असरदार लोग हैं, मतलब पौड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है। अब उस लड़के ने देखा भाई उसने हाथ नीचे कर दिए हैं, तो अब वो जैसा भी करे, वो नीचे से ही पढ़े या फिर उसने ऊपर किया, पता नहीं। बहरहाल एक मौलवी ने उसके हाथ नीचे कर दिए। ये है हमारे हनफी हजरात की बात। अब आप ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में दो बुज़ुर्ग शख्स हैं, एक सुन्नी हजरात हैं और एक शिया हजरात हैं। दोनों बूढ़े हैं और बुज़ुर्ग लोगों की हम लोगों को इज़्ज़त करनी चाहिए, वो चाहे हमारे घर के हों या बाहर के हों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों साथी हैं, और साथी हैं इसीलिए किसी जनाजे में शरीक हुए हैं। और एक जगह पर देखिए दोनों लोग खड़े हुए हैं, मान लीजिए कि दोस्त ही होंगे, और लोगों को देखकर पता ये चल रहा है कि ये किसी शिया भाई का जनाजा है। इस जनाजे में सुन्नी हजरात ये जो हैं ये शरीक हुए हैं। अब ये जो सुन्नी बुज़ुर्ग हैं, अब बुज़ुर्ग जैसे लोग वो वाले कहते हैं जैसे, और बुज़ुर्ग एक बड़ी उम्र वालों को भी कहा जाता है। बहरहाल आप जो भी समझिए, लेकिन मैं इन्हें अच्छे इंसान ही समझता हूँ भाई। देखो जो बात है, क्योंकि मैंने इनकी कोई बुराई नहीं देखी। हमें ये बुज़ुर्ग लग रहे हैं तो भाई हमको इनसे हमदर्दी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है। तो ये सुन्नी जो बुज़ुर्ग हैं ये गए होंगे, तो इन्होंने सोचा कि हमारे दोस्त और बाकी इस नमाज में पढ़ने वाले तमाम लोग हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी हाथ छोड़कर ही नमाज़ पढ़ूं। हालांकि उनका लिबास काला है, उनका लिबास सफ़ेद है। तो सुन्नी साहब सोचे कि मैं हाथ खोलकर ही पढ़ूं। तो यहाँ पर दरिया दिली देखिए शिया बुज़ुर्ग की। वो समझ गए कि ये जो हमारे साथी हैं तो ये हम लोगों को देखकर हाथ छोड़े हुए हैं, जबकि इनके मसलक में हाथ बांध कर नमाज पढ़ी जाती है। तो अब आप उस बात को देखिए कि जिसमें मैंने बताया कि सुन्नी मौलवी ने हाथ पकड़ करके नीचे कर दिए कि अपनी तरह नहीं मेरी तरह पढ़ो, क्योंकि मेरी मस्जिद है, यहाँ पर मेरी हुकूमत है ना भाई। और यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये शिया बुजुर्ग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरी वजह से या हम लोगों की वजह से कोई आदमी अगर अपने तरीके से नमाज पढ़ता था तो मेरे यहाँ आकर अपने तरीके से ही पढ़े, अपने ऊपर कोई दबाव ना माने। तो इन बेचारे बुजुर्ग ने देखिए अपने हाथ से सुन्नी भाई की नियत बंधवाई है। ये फ़र्क है, मतलब ताकत दिखाने वाला और आज़ादी दिखाने वाला। यहाँ पर मैंने जो बात बताई है, ये वीडियो मेरे आसपास मोहल्ले वाले भी देख रहे हैं और उन मोहल्ले वालों को मालूम है कि मैंने जिस लड़के की बात बताई है, बहुत सारे लोग जानते हैं। उम्मीद है वो लड़का भी सुनेगा। तो सुन्नी ज़्यादातर सोचते हैं कि मेरी मस्जिद तो मेरी तरह आपको काम करना होगा। शिया भाई सोचते हैं कि आप मेरे वहाँ आए हो, आप जिस तरह पढ़ते थे उस तरह पढ़िए।
मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है, ना आप दबिए और ना मैं आपको दबाऊंगा। ये फ़र्क है सुन्नी मुस्लिम में और शिया मुस्लिम में। यहाँ पर अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कौन सही है, किसके अंदर ज़्यादा आजिज़ी है, तो मैं कहूँगा शिया की तरफ। सीधी सी बात है, क्योंकि सुन्नियों ने हेकड़ी दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, शिया ने अपनी आजिज़ी दिखाई कि भैया आप मेरे वहाँ हो, कोई टेंशन नहीं, आप जिस तरह पढ़ते थे उस तरह पढ़िए। और ये नियत बांधने वाला, नाफ के नीचे बांधना, ऊपर बांधना, ये मसला तो सुन्नी हजरात में चलता है, लेकिन अपने हाथ से नियत को नीचे कर देना या फिर नमाज के बाद उस बंदे को डांटना कि आप ऐसे नियत क्यों बांधते हो, ये काम हनफी हजरात ज़्यादा करते हैं, खासकर देवबंदी और बरेलवी। और हनफी में यही दो आते ही हैं। अहले हदीस को अगर आप देखेंगे तो माना कि बनु उमैया के मसले पे अहले हदीस से मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन अहले हदीस की मस्जिदों में आप नियत चाहे नीचे बांधिए चाहे ऊपर बांधिए, अहले हदीस वाले आपको टोकेंगे नहीं कि आप नियत नीचे क्यों बांधे हुए हो। अगर आप अहले हदीस की मस्जिद में जाते हो और आप रफ़ेदैन नहीं करते हो, तब भी आपसे वो लोग लड़ते नहीं हैं कि आप मेरी मस्जिद में आए हो तो रफ़ेदैन क्यों नहीं किए हो। इसी बात को उठाइए, हनफी हजरात में जाइए, अगर कोई अहले हदीस मसलक का है या वो रफ़ेदैन करने वाला है, तो वो कुछ सुन्नी मस्जिदों में अगर चला गया, मतलब हनफी मस्जिदों में अगर उसने रफ़ेदैन कर दी और किरत के बाद, मतलब अलहम्द शरीफ के बाद जब आमीन कही जाती है, अगर किसी ने आमीन थोड़ा बुलंद आवाज़ से कह दी, तो कई मस्जिदों में हनफी हजरात उस पर नाराज़ होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं और मौका पड़ा तो लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। ये काम हनफी कर रहे हैं और ये काम हनफियों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अब हमारे बहुत से भाई ये भी कहते हैं कि भाई डिग्री कौन सी है, आप कितना पढ़े हो, आपके पास किसी मदरसे की सनद है या नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो मौलवी हैं हनफी हजरात में, ये जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या इनके पास डिग्री और सनद नहीं है सनद? तो क्या आप इन सनद वालों के इस काम को सही मानोगे? भैया अगर आप सही मानोगे तो आप फ़िरका परस्तों में शामिल होगे, क्योंकि ये तालीम इस्लाम की नहीं है, ये फ़िरका वाजियत की है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जो सवाल था कि उस वक्त मौला हुसैन का साथ लोगों ने क्यों नहीं दिया, यजीद का साथ देने वाले कौन लोग थे, ऐसे गौर कीजिए कि आज कुछ मुसलमान हैं जो वो चाहे गुमराह हों या थोड़ा बिगड़े हुए हों, नेक काम भी करते हैं, कुछ गलत काम भी होते हैं, और भाई गलत काम थोड़ा बहुत सबसे होते हैं, हमसे भी गुनाह होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों की दुआ चाहता हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ भी करें, क्योंकि हमारे सुनने वालों में बहुत से ऐसे भाई हैं जो बहुत नेक हैं, तो उनकी दुआ मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरे लिए भी आप लोग दुआ किया करें। तो इस वक्त आप देखिए, जो लोग अहले बैत का सपोर्ट करने वाले हैं, और मुसलमानों में आप देखेंगे तो अहले बैत की बात करने वाला, अहले बैत के नाम अपने वहाँ रखने वाला, उनकी चर्चा खूब करने वाला, वो इस वक्त अगर पूरी दुनिया में है कोई मेन देश तो ईरान है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, इनके बारे में भी हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि उनके बारे में बताइए, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए जो मैंने पता किया है। तो भाई इस वक्त अगर आप गौर कीजिए तो ईरान को परेशान करने वाले बहुत ज़्यादा देश हैं, उनमें बहुत से मुस्लिम देश भी हैं जो ईरान को परेशान करने में अंदर अंदर दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, जबकि इन लोगों को चाहिए कि ईरान का खुलकर साथ दें, लेकिन खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ ताकतों से आज भी डर रहे हैं। तो आज जो लोग हुसैनियों का साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ सुपर पावरों से डर रहे हैं, मतलब कही जाने वाली सुपर पावरों से डर रहे हैं। ऐसा ही हाल उस वक्त था। उस वक्त कहा जाने वाला सुपर पावर यजीद, उससे भी बहुत सारे लोग डरते थे। हालांकि हकीकत में अगर आप देखोगे तो उस वक्त सुपर पावर कौन था? सुपर पावर तो हमेशा से और हमेशा रहेंगे, वो अल्लाह वाले ही रहेंगे। तो उस वक्त सुपर पावर अगर कोई थे तो मौला हुसैन थे, लेकिन लोगों को लगा कि भैया सुपर पावर यजीद है, तो अगर हम मौला हुसैन का साथ देंगे तो हमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, कई परेशानियां हमको उठानी पड़ सकती हैं, हमारा माली नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारी बातें। तो इन सब चीज़ों को देखकर उस वक्त के बहुत सारे मुसलमानों ने मौला हुसैन का साथ नहीं दिया। और जिन लोगों को ये बात मालूम थी कि हम आले नबी का अगर साथ नहीं देंगे
तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो भैया उन लोगों ने मौला हुसैन का खुलकर साथ दिया, जो उनसे हो सका वो उन चंद लोगों ने किया। अब वो सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जन्नतों में हैं। सीधी सी बात यही मानिए कि जो लोग आज ईरान को परेशान करने में लगे हैं, जिस मानसिकता के लोग ईरान को परेशान करने में लगे हैं, लगभग इसी मानसिकता वाले लोग यजीद के साथ में थे। सीधी सी बात ये है। अब हो सकता है सुन्नी हजरात को यह बात बुरी लग जाए, लेकिन भाई मेरे ये बात सच है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सुन्नी हजरात में गौर करता हूँ तो बहुत बड़ी तादाद है जो अपने आप को मुसलमान तो कहती है, लेकिन वो लोग अपने आप को अहले बैत से जुड़े होने का जो बात करनी चाहिए कि हम अहले बैत से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की बातें अहले सुन्नत हजरात से ज़्यादा नहीं आती हैं। और जब शिया सुन्नी की बात होती हो तो अहले सुन्नत सिर्फ बरेलवी नहीं रहते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तीनों माने जाते हैं। ठीक है भाई। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामनाई साहब, इनके बारे में मैंने पता किया तो ये जो हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की लगभग 35 या 36वीं औलाद में से हैं। तो भाई आप देख लीजिए उनका काम भी, उनकी बातें, तो ये खूबसूरत हैं, रूहानी वाली हैं। इस तरह का नेता आप मुसलमानों में देखिए तो भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो हैं वो हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ईरान के लीडर शिया हैं तो वो भी सहाबा कराम को बुरा भला कहते होंगे, तो भाई ऐसी बात रिकॉर्ड नहीं हुई है। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो झूठ लगा रहे हैं। तो भाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुझे पसंद हैं, जो बात है। अब मेरे सुन्नी भाइयों को अगर बुरा लग रहा है तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे नेता अरबों में जो बड़े बड़े देश हैं, जो हुक्मरान हैं, तो ऐसे नेता वहाँ नहीं हैं। वहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ में हैं जिनसे कुरान पाक हम लोगों को मना कर रहा है करीब रहने से, इतना लगाव रखने से। उनसे लगाव रखने वाले ज़्यादातर अरब के हुक्मरान हैं। और पिछली वाली बात जो मैंने कही कि जो लोग यजीद का साथ दे रहे थे, आज भी वो लोग, उस मानसिकता के लोग ईरान को परेशान करने में लगे हैं। तो इसमें अगर किसी को शक है तो आज आप गौर कीजिए। अब यजीद के बारे में शिया हजरात का मामला बिल्कुल खुला हुआ है। यजीद को शिया हजरात बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं, बल्कि खुला लानत करते हैं, और इसमें रोकना भी नहीं चाहिए। भाई उसने गलत काम किया तो उस पर लानत तो होगी ही, हर ईमान वाला लानत करेगा। आज अगर आप देखेंगे तो यजीद की हिमायत करने वाला पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, कोई गैर मुस्लिम भी यजीद की हिमायत नहीं करता है। लेकिन मुसलमानों में, खासकर सुन्नियों में, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो यजीद की आज भी हिमायत कर रहे हैं। तो जो लोग आज यजीद की हिमायत कर रहे हैं, उस मानसिकता के उस वक्त के लोग यजीद के साथ ही क्यों नहीं होंगे? इस बात को अगर कोई सुन्नी हजरात काट सकते हैं तो हमें काट कर दिखाएं। भाई आज जो यजीद की हिमायत करता है तो उस वक्त क्यों नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। आज जो लोग मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन की बात करने में जिनको दिक्कत हो रही है, चेहरों पर मरोड़ आ जाती है, ये लोग भी उस वक्त मौला हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाले थे, अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले थे, यजीद के पक्के साथी थे। इस तरह का मिजाज जो कोई मरते दम तक रखेगा तो भैया बहुत अधिक चांस हैं कि वो अहले बैत की बुग़्ज़ में उठाया जाएगा, और अहले बैत की बुग़्ज़ मुनाफिकत है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।